हाँ देखिएगा, आप लोगों ने कल इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर लिया था। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं क्या इलस्ट्रेशन नंबर 8। मैं रीड करवाता हूं, अगर आपको कुछ दिक्कत लगे इसके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो हम सॉल्व भी करेंगे, वरना इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, इसलिए हम फटाफट फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। देखो, 3 पार्टनर्स हैं, ब्रिक, सैंड और सीमेंट। हाँ, ब्रिक, सैंड और सीमेंट, पूरा आशियाना बनाएंगे ये। और पार्टनर्स इन अ फर्म, हाँ, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको क्या गिवन है? लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, बीआर है, डेटर है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैपिटल अकाउंट में ब्रिक, सैंड और सीमेंट का कैपिटल है। रिजर्व्स हैं, क्रेडिटर्स हैं और बीपी हैं। ठीक है, रिजर्व्स को क्या किया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है जी, बांट देंगे। वो क्या देते हैं? लाइम इज टू बी एडमिटेड, ये लो जी, लाइम चूना हो रहा गया। हाँ हाँ, लाइम इज टू बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, हाँ, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2013 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा देखो, लाइम को एडमिट किया, कैसा? लाइम विल ब्रिंग, कितना लेके आएगा? 15,000 कैपिटल के लेके आएगा और 12,000 रुपए गुडविल के लेके आएगा। पुराने वाले पार्टनर्स क्या करेंगे? हाफ ऑफ द प्रीमियम विल बी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। जो भी लोग लेके आया था गुडविल, जितना हिस्सा उनको मिलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ने जिसने सेक्रीफाइस किया उसको मिलेगा। वो क्या करेंगे? हाफ ऑफ द प्रीमियम विल बी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, वो उसका आधा क्या कर लेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। फिर लाइम विल बी एंटाइटल टू, लाइम को क्या मिलेगा? 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है। ओके, एसेट्स को रिवील किया गया, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर को। क्लेम ऑफ अ क्रेडिटर इज पेड, अच्छा क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया गया है, सिर्फ रिवील नहीं किया गया है, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया गया। 2,300 वाले क्रेडिटर्स को 2,000 पे पेमेंट किया, इसका मतलब 300 रुपए कम दिए ना, तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिट अकाउंट डेबिट 2,300 टू बैंक 2,000 और टू यस डिस्काउंट रिसीव्ड रिवॉल्यूशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा ना अभी एसेट लाइब्रेरीज पर, वो सब रिवॉल्यूशन के अंदर ही जाएगा। हाफ ऑफ द रिजर्व इज टू बी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। जो विड्रॉ होंगे ना, सॉरी, जो रिजर्व्स इनको ट्रांसफर किया था ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, उसका हाफ भी ये लोग क्या कर लेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ करने की एक एंट्री है, चाहे रिजर्व्स विड्रॉ करो चाहे गुडविल विड्रॉ करो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या आप कर पाएंगे इस एंट्री, इन एंट्रीज को? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे घर पे ही दे देना चाहिए था। सुनो, हाँ मैं सोचा कोई पूछे तो सही। हाँ, आजकल आजकल मैं बिना मांगे कुछ नहीं देता। हाँ देखो, हाँ देखो, हाँ बैंक अकाउंट, सुनो पहली एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइम्स कैपिटल। सुनना, एंट्री रीड करवा, कैपिटल लेके आया तो बैंक टू लाइम्स कैपिटल ना। फिर जब वो गुडविल के लेके आया तो आप एंट्री क्या करते हो? बैंक टू गुडविल, देन गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ना। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग की जगह डायरेक्ट बैंक टू सेक्रीफाइसिंग बोलो, यस और नो? हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल और फिर उस गुडविल को क्या किया जाएगा? हाँ जी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर सकते हैं। फिर लैंड बिल्डिंग को रिवील किया, फर्नीचर स्टॉक और डेटर्स को रिवील किया। डेटर्स के लिए हमेशा क्या, टू डेटर ना लिखे टू प्रोविजन ही बना देना। डेटर्स को कम करने के बजाय टू डेटर ना करके क्या बनाना? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। याद रहेगा क्या? डेटर्स कितने के थे सर? डेटर्स थे 7,500 के। आपने रिवील कितने पे किया? 7,000 पे। तो 500 से क्या करेंगे? टू डेटर ना करके क्या करना? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर देना। ओके ओके उम्मीद आदित्य, ठीक है। क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो डिस्काउंट मिला उसके लिए टू रिवॉल्यूशन। फिर उसके बाद क्या करना? रिवॉल्यूशन का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। यहां पर क्या था?
लॉस, इसलिए एंट्री क्या हो गई, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जानते हैं एंट्रीज करना भी साथ साथ में, अगर फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं ना टू कैपिटल, तो लॉस होगा तो बाय साइड में जाएगा, बाय कैपिटल। ओके, रिजर्व्स को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, और अब रिजर्व का आधा और गुडविल का आधा वो लोग क्या कर लेंगे, विदड्रॉ कर लेंगे। हाँ जी, पहले बांट लेंगे, ये 14,900 का फिर आधा ये ले जाएगा, इसका आधा ये ले जाएगा और इसका आधा ये ले जाएगा। ऐसे ही गुडविल वाली एंट्री भी आप साथ में कर सकते हैं, जैसे 6,000 है, हाँ 6,000 का आधा क्या 3,000, 4,000 का आधा क्या 2,000, और 2,000 का आधा क्या 1,000, ये आप क्या कर लेंगे, विदड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ब्रिक्स एंड सीमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए हो जाएगा, बन जाएगा क्या, बोलू बन जाएगा सर। ठीक है, कोई डाउट है ना तो फिर मुझसे पूछ लिए ना। आपको ऑब्वियसली जैसे अपने नोट्स के अंदर कैश और बैंक का कैलकुलेशन करना पड़ता था ना, वैसे यहाँ पर भी बैलेंस शीट बनाने के लिए कैश और बैंक का, भैया कितना कैपिटल लेकर आया, कितना गुडविल का लेकर आया, कितना रिजर्व विड्रॉ कर लिया, कितना गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया, उसके बेसिस पर आपको कैश एंड बैंक कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बैलेंस शीट बनाने के लिए तो आपको कैपिटल भी रिक्वायरमेंट होता है। अब अपन तो अपने जो क्वेश्चन सीखे थे अपन ने नोट्स के अंदर, उसमें तो अपन कैपिटल अकाउंट बना लेते थे और उस बैलेंस को डायरेक्ट क्या कर देते थे, बैलेंस शीट में लिख देते थे। हाँ, बट यहाँ पर तो आपसे एंट्रीज करवाई, कैपिटल अकाउंट तो बनवाया नहीं, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल का बैलेंसेस देखना पड़ेगा। अब या तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक स्टेटमेंट बना लें कि किस किस अमाउंट से कैपिटल क्रेडिट हुआ और किस किस अमाउंट से कैपिटल डेबिट हुआ, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बस एंट्रीज को देखें, उठाएं कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में सबसे पहले तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखा है वो लिख दें, जस्ट लाइक, हाँ जस्ट लाइक 30,000 ब्रिक का। फिर क्या करें, जो क्रेडिट क्रेडिट हुआ है वो ऐड कर दें, ये ब्रिक क्रेडिट हुआ, जो डेबिट हुआ उसको लेस कर दें, क्रेडिट हुआ उसको ऐड कर दो, डेबिट हुआ उसको लेस कर दो, डेबिट हुआ उसको लेस कर दो, आपके पास आ जाएगी ब्रिक की कैपिटल। कर सकते हैं ऐसा। चलिए बढ़े आगे, फिर देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो 8th क्या है, होमवर्क है, घर पे करना है, छोड़ना नहीं। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखो, अरुण एंड आनंद वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये अभी करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ 9th वाला, तो अरुण और आनंद किस रेशियो में पार्टनर्स हैं, 3:2 के रेशियो में पार्टनर्स हैं। लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी डेटा स्टॉक कैश है, अरुण आनंद जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और क्रेडिटर्स है। क्या हुआ होगा इन जनरल रिजर्व का और वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, होशियार हो गई। हाँ, जनरल रिजर्व के लिए क्या लिखा हुआ है देखो, जनरल रिजर्व इज टू बी मेंटेन एट इट्स, मतलब नया पार्टनर आने के बाद भी जनरल रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में शो होते रहेंगे। बड़ा करना है क्या इसको, ओके देखेंगे जब भी। अच्छा, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज नहीं करना हो तो हम क्या करते थे, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन ना, और फिर मैंने उसके लिए एक चीज बताया था कि या तो आप मेमोरेंडम रिवोल्यूशन के थ्रू कर दो, दो एंट्री कि जो प्रॉफिट है उसको बांट दिया, फिर वापस उसको न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में रिवर्स कर दिया, या फिर मैंने क्या कहा था यश, या फिर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था या तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दो। जब भी आपको एसेट लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज नहीं करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का एक नेट एंट्री पास कर सकते हैं। वैसे ही जनरल रिजर्व के लिए कि अगर आपको जनरल रिजर्व की वैल्यू में चेंज नहीं करना तो कोई बात नहीं, एक एंट्री पास कर दीजिए, क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है, ओके। दो तरीके होंगे इसके, मैं बताऊंगा। हाँ जी, दो तरीके होंगे, या फिर पहले क्या करो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो और न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में रिवर्स कर दो, वही जो मैंने मेमोरेंडम रिवोल्यूशन में बताया था, ठीक है ना। हाँ, वहां पे भी कंसेप्ट ये था, पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में रिवर्स कर दो, और या फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दो। यहाँ पर भी यही है कि पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो, फिर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में रिवर्स कर दो, या फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, देखेंगे। अच्छा, फिर और क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए क्या बोला, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, the liability on workman compensation fund is to be determined at rupees 2,000।
मतलब 4000 में से 2000 तो लाइबिलिटी है और बाकी का क्या करने का, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आया, अशोक 20%, दैट इज 1/5। ओके, अशोक क्या लेकर आया, 3000 रुपए एज प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 3600 की थी, लेकिन 3000 लेकर आया। मतलब गुडविल ब्रिंग इन कैश और गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश, दोनों ही सिनेरियो हो गए। कैश में लेके आया उसको तो अपन क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे, और जो नहीं लेके आया उसके लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। हाँ, या यूं कहूं उसकी कैपिटल डेबिट करके सेक्रीफाइसिंग की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, बात वही है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ओके, ही इज ऑल्सो, अच्छा कैपिटल के कितने लेके आया, ही इज ऑल्सो 20,000 एज कैपिटल। हाँ, क्रेडिटर्स का क्या बोला, क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया 5% डिस्काउंट पे। ठीक है दिशा, पास करनी है आपको एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबाउट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। ओके, हाँ नहीं जरूरत नहीं है, इलस्ट्रेशन नंबर नहीं नहीं, ऐसे हो जाएगा एंट्रीज के बेसिस पर। इलस्ट्रेशन नंबर 9, हाँ एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या किया जाएगा, सर नया पार्टनर आने वाला है ना, अपनी पुरानी चीजें अपने आप में बांट लो पहले, है ना, कोई नया मेहमान आने वाला हो तो बस अपने सामान तो अंदर रख लें। तो जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट मैं कर देता हूं सबसे पहले तो। हाँ, जनरल रिजर्व का क्या होगा सुनिए, सर जनरल रिजर्व के दो एडजस्टमेंट हो सकते हैं, है ना, आप लिखना चाहो तो। मैं दोनों लिखवा देता हूं, फॉर जनरल रिजर्व देयर आर there can be two methods to solve। देखो कैसे होगा, या तो आप जनरल रिजर्व को क्या क्या करेंगे, पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से थे, अरुण आनंद और बस दो ही थे। ठीक है, तो टू अरुण और आनंद। ओके, जनरल रिजर्व था कितना, 12,000 का, और पुराना रेशियो था कितना इनका, 3:2। ओके, 12,000 को 3 और 2 में 7,200 और 4,800। जनरल रिजर्व credited to old partners in old ratio। ओके, लेकिन सर ऐसा करने से तो अब जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बट क्वेश्चन वाले ने तो क्या बोला है, आना चाहिए। हाँ, अभी अपन क्या कर रहे हैं, ये मेथड फर्स्ट कर रहे हैं, मेथड फर्स्ट। तो आना चाहिए तो क्या करेंगे, वापस जनरल रिजर्व क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट करेंगे तो जनरल रिजर्व तो लाइब्रेरी साइड में आता है तो क्रेडिट होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। कौन कौन से पार्टनर को डेबिट करूं, अरुण, आनंद और अशोक। टू जनरल रिजर्व 12,000 किस रेशियो में, उनके न्यू रेशियो में। हाँ जी, इन फ्यूचर कभी अपने कोई जनरल रिजर्व को वापस बांटना पड़ा तो इन्हीं पार्टनर्स में इसी रेशियो में बढ़ जाएगा वापस, ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। हाँ जी, 12,850 न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा क्या, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा।
3:2 है, 1/5 हिस्से के लिए आया है, तो बताओ न्यू रेशियो क्या होगा। हाँ जी सर, अशोक आया है 1/5 हिस्से के लिए, तो बाकी बचा 4/5, तो अरुण और आनंद उस 4/5 हिस्से को बांट लेंगे। 4/5 4/5 किस रेशियो में, 3/5 और 2/5, 12/25, 8/25, तो 12, 8 और अशोक का हिस्सा कितना हो गया, 5/25। तो हाँ, अरुण, आनंद और अशोक, 12, 8 और 5। ये बाद में बना लेना भले ही। हाँ, न्यू रेशियो वगैरह, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालेंगे अभी। हाँ जी, 12, 8, 5 कितना कितना, 5760। कैलकुलेटर क्यों नहीं है, एक सेकेंड, जनरल क्रिएटेड अगेन। हाँ, 5760 फिर 3840 और 2400। ओके, ये मेथड 1 था कि पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो और फिर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में रिवर्स कर दो। मेथड 2 कैसे होगा, मेथड 2 यही सही है, थ्रू एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, थ्रू एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट। हैंग हो रहा है जी, थ्रू एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट। तो थ्रू एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट कैसे होगा, सुनो। इसके लिए आपको क्या करना होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका देखना पड़ेगा सैक्रिफाइस कितना किया इन लोगों ने। तो कितना किया इन लोगों ने सैक्रिफाइस, 3:2। अच्छा सर, कुछ हाँ ओल्ड पार्टनर्स हैं का रेशियो दे रखा है और कुछ बोला नहीं जाए, केवल इतना सा बोला जाए कि नया पार्टनर इस हिस्से के लिए आए हैं, तो दैट मीन्स ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, ओके सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं निकालना चाहता हूँ एक बार, है ना। हाँ, नहीं सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, कुछ और सिखाने के लिए डम्बो। हाँ अच्छा, सेक्रीफाइस, हाँ अरुण और आनंद, अरुण का पुराना रेशियो क्या था, 3/5, और आनंद का क्या था, 2/5। ओल्ड माइनस न्यू, न्यू कितना है, 12/25 और 8/25, तो कितना होगा, ये तो हो गया 25। ओके, ये हो गया 25। ओके, 3:2, 3/25 और 2/25। ठीक है, अब जनरल रिजर्व था टोटल 12,000। ओके, जनरल रिजर्व था टोटल 12,000। एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ना। तो गेन कौन कर रहा था, सर जो नया पार्टनर आया अशोक, तो गेनिंग टू डेबिट कर दो। टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, पहले अरुण है क्या, ओके टू अरुण कैपिटल अकाउंट और टू आनंद कैपिटल अकाउंट। हाँ, बस एक एंट्री करना पड़ेगा, किससे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके, वैल्यू कैसे पुट करेंगे, दो रास्ते हैं वैल्यू पुट करने के। या तो अपन क्या करते हैं भैया, टोटल जनरल रिजर्व कितना है, 12,000, उसमें अशोक का हिस्सा कितना है, अशोक को हम 1/5 हिस्से के लेके आ रहे हैं ना, तो अब 12,000 इंटू 1/5, 20,
400। ओके, इस 2400 को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो 3:2 में। 2400 को 3:2 में बांट दो, कितना? 1960। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या? 12,000 है ना टोटल, टोटल को पोर्शन से मल्टीप्लाई करना है, 3/25 और 2/25, इसलिए मैंने सेक्रीफाइस पोर्शन कैलकुलेट करके आपको बताया। या तो टोटल हो तो सेक्रीफाइस पोर्शन से मल्टीप्लाई करना, और सिर्फ हिस्से के लिए आप देख रहे हो तो सिर्फ सेक्रीफाइस रेशियो में देखना। ये पहले भी मैंने बताया था, अभी भी मैंने वापस बता दिया। क्या कर लो, 12,000 × 3/25, यही आ रहा है ना। ओके, तो दो तरीके हैं कि या तो 2400 को 3:2 में बांट दो, या फिर टोटल 12,000 का जनरल को क्या कर दो, उसके सेक्रीफाइस पोर्शन में बांट दो कि भैया उसने 3/25 का सेक्रीफाइस किया, उसने 2/25 का सेक्रीफाइस किया। सिंपल, क्लियर? ओके, तो ये एडजस्टमेंट आप जनरल रिजर्व के लिए करेंगे। नाउ और आगे बढ़ते हैं। तो या तो पहला वाला कर देना या दूसरा वाला कर देना। सर अपने मॉड्यूल में कौन सा वाला कर रखा है? मॉड्यूल तो कुछ भी कर देता है। हाँ, लेकिन हाँ अभी फिलहाल मेथड 1 को वो क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, हाँ देखो, चलिए अब हम बढ़ते हैं। हाँ आगे सुनिए। सर ये हुआ एग्जिस्टिंग, उसके बाद अब क्या करें? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसका भी काम कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 4,000। हाँ जी, तो नेक्स्ट एंट्री क्या करूं? सर सेकंड मेथड से जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कैसे रहेगा? अरे बेटा फर्स्ट मेथड से भी नहीं रहेगा। हाँ बच्चा बोल रहा है सेकंड मेथड से जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कैसे रहेगा, तो वो तो फर्स्ट मेथड से भी नहीं रहेगा। फर्स्ट मेथड में भी जनरल रिजर्व, सॉरी रहेगा, मैंने उल्टा बोल दिया। फर्स्ट मेथड से भी रहेगा और जनरल सेकंड से भी रहेगा डम्बू। हाँ, जनरल रिजर्व एक बार डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, पहले वाले में तो खत्म हो गया। अच्छा, दूसरे वाले में तो जनरल रिजर्व का नामो निशान ही नहीं है, तो अपने आप जो पड़ा है 12,000 वो रह ही जाएगा ना अपने आप, हमने तो टच ही नहीं किया उसको। ठीक है, और ये जो सेकंड मेथड है ना, वो फर्स्ट मेथड का ही नेट एंट्री है। फर्स्ट मेथड में जो आपने 2 एंट्रीज की है ना, अगर उसको नेट कर लोगे ना कि जनरल से जनरल तो कैंसिल हो गया, अरुण एक बार 7,200 से क्रेडिट हुआ और 5,760 से डेबिट हुआ, तो नेट क्रेडिट कितना रहा? 1,440। तो नेट एंट्री है और कुछ नहीं है सेकंड मेथड। अच्छा, अब वर्कमैन कंपनसेशन को आप बांट दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना करूं डेबिट? 4,000 करोगे? चलो ये भी कर सकते हैं कि 4,000 किया टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। हाँ 2,000, और बाकी 2,000 को हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, अरुण और आनंद। ओके, नहीं, अब क्या करना? 2,000 को किस रेशियो में? 3:1200 और 800। ओके, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो इसका यही होता है कि आपने जितना फंड बना रखा है उसके रिगार्डिंग जो एक्चुअल लाइबिलिटी हो तो लाइबिलिटी में डाल दो, और बाकी का क्या करना? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो, सिंपल हो गया। रिवोल्यूशन में नहीं जाएगा ना, मॉड्यूल में क्या कर रखा है? रिवोल्यूशन में डाल रखा है। अच्छा, और रिवोल्यूशन में अगर डालते हो तो भी रिवोल्यूशन में कहा जाएगा? अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स की कैपिटल में ही जाएगा ना, तो अपने डायरेक्ट क्या कर देते हैं? पार्टनर्स की कैपिटल में भेज देते हैं। आपने डी की कोयल में डायरेक्ट ही भेजा है, रिवोल्यूशन में नहीं भेजा कभी, आपने डायरेक्ट ही पार्टनर्स में कैपिटल में ही भेजा है, इसलिए मैंने वही करवा दिया है। ठीक है ना। हाँ, दो तरीके, अगर आप इस 2,000 को पहले जो बचे हुए 2,000 है लाइबिलिटी के अलावा वाले हैं उसको रिवोल्यूशन में डाल के आप सिर्फ इतना से दिखा सकते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4,000 था, 2,000 ही लाइबिलिटी है ना,
2000 से कम हो गया इसका मतलब तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और फिर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बट अपन ने एक चीज सीख रखी है ना, तो अपन उसी को ही कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। अगर अपन ने अलग अलग किया ना तो अपना दिमाग खराब हो जाना है। हाँ कोई एक्सपर्ट होगी ठीक है कि भैया हम ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, वो जैसा चाहे वैसा करे। ओके नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा सर? हो गया, जो अब तक के थे वो तो बांट लिए, अब आने दो नए पार्टनर को, कितना लेकर आया वो? अच्छा रिवैल्यूएशन पे भी कोई प्रॉफिट लॉस है क्या, वो भी देख लो। सर क्रेडिटर्स को बस पेमेंट किया 5% डिस्काउंट पर, केवल वही है तो देख लो। क्रेडिटर्स है उसको 5% डिस्काउंट पे पेमेंट किया गया। क्रेडिटर्स थे कितने के? 12,000। 12,000 का 5%, सर 2,000 को तो पेमेंट हुआ है। आउट ऑफ क्रेडिटर्स बी पेड एट 5%, तो 2,000 का पेमेंट दिखा दो। हाँ जी एंट्री करो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैंक और टू रिवैल्यूएशन कितना? 5%, तो 2,000 का 5% डिस्काउंट कितना? 100 रुपए, और बाकी 1,900। अब सर और तो कोई रिवैल्यूएशन था ही नहीं, तो यही रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया है। तो इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को क्या करेंगे? बांट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अरुण और आनंद। ₹100 को 3:2 में कितना? 60, और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पहले वाले का नरेशन बीइंग क्रेडिटर्स पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये लो सर, नया पार्टनर आने वाला था तो हमने ये सब काम तो पहले ही कर लिए हैं। रिजर्व्स को बांट लिया है, हाँ मॉड्यूल में 2100 को डिस्ट्रीब्यूट किया है। रीजन ये है 2100 को डिस्ट्रीब्यूट करने का, उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन फंड को रिवैल्यूएशन में डाला और अपन ने वर्कमैन कंपनसेशन फंड को डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, इसलिए फर्क आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि भाई रिवैल्यूएशन को 2100 ट्रांसफर किया है, तो 2100 इसलिए क्योंकि 100 रुपए तो ये और 2,000 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाले, बट अपन ने तो उनको डायरेक्ट डाल दिया। नाउ अब कैपिटल लेके आ जाए क्या? हो गए सारे एडजस्टमेंट अब तक के। अब लाओ कैपिटल नए पार्टनर की, अशोक की। बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल। गुडविल के भी तो लेकर आया था, टू गुडविल, टू गुडविल। कैपिटल के कितने लेकर आया? 20,000। ठीक है जी, 20,000 तो कैपिटल के लेके आया, 3,000 रुपए गुडविल के लेके आया। गुडविल के थे टोटल कितने? 3600, लेकिन लाया सिर्फ 3,000। कोई बात नहीं है, लाने दो, आएगा तो यहीं पे ही, जाएगा कहाँ? ओके 3,000 टोटल नरेशन बीइंग कैपिटल एंड हाँ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय अशोक। हाँ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल टू गुडविल। अब हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, जो गुडविल लेकर आया कैश, जो गुडविल लेकर आया कैश में, उसको भी तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे, और जो नहीं लेके आया उसके लिए भी तो उसकी कैपिटल को डेबिट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? यस, उसके लिए हम क्या कर देंगे? अशोक की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट। 600 रुपए वो नहीं लेकर आया, तो उसके लिए हम उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू, किसमें बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, टू अरुण और आनंद। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था? 3:2।
3600 को बांट दीजिए, 2160 और 1440। तो गुडविल जो कैश में लेके आया वो तो ठीक है, गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जो नहीं लेके आया उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरुण और टू आनंद। सर हम इसकी 2 एंट्रीज कर सकते थे क्या? ऑब्वियसली यस। हाँ, गुडविल टू अरुण आनंद को पहले 3000 को अलग बांट दो और 600 के लिए अलग कर दो। अच्छा आपने, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, ये आया गुडविल कैपिटल, वो बांट दिया। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया सर? कुछ और एडजस्टमेंट रह गया क्या? जनरल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, गुडविल आया था बांट दिया, सब तो हो गया, सब एंट्रीज हो गई। चेक कर लेते हैं एक बार इसका वाला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये तो कुछ भी करता है ना। हाँ, ये गुडविल रेज करके राइट ऑफ किया, ठीक है, छोड़ो। क्रेडिटर्स ठीक है, बना दीजिए कैपिटल अकाउंट अपने, तो बना दीजिए अपनी एंट्री से कैपिटल अकाउंट। इसके आंसर को मारो गोली, देखते हैं। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट बना दीजिए। हाँ देखो, पर्टिकुलर्स, फिर अरुण, आनंद और अशोक, देन अगेन पर्टिकुलर्स, अरुण, आनंद और अशोक, अरुण आनंद अशोक। ओके, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अरुण और आनंद की ओपनिंग कैपिटल 12,000 और 10,000, ठीक है जी, 12 और 10, 12 और 10। फिर अब आप क्या करेंगे, पोस्टिंग अपनी एंट्रीज की। तो जनरल रिजर्व के लिए या तो मेथड 1 या मेथड 2, कौन सा? 1 वाला। तो पहले बाय जनरल रिजर्व, अगर 1 वाला करते हैं तो बाय जनरल रिजर्व कितना, 7,200 और 4,800। और फिर इसी जनरल रिजर्व को क्या किया जाएगा, न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में भी राइट ऑफ किया गया था, तो 2 जनरल रिजर्व कितना किया था, 5,760, 5,760, 3,840 और 2,400, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया था, नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना, 1,200 और 800, अरुण और आनंद गए। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो होता रहेगा बचा हुआ 2,000। बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,200 और 800। फिर उसके बाद क्या हुआ था, क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ, बट इसमें कहीं कैपिटल एडजस्ट हुआ क्या? नहीं। रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट डाल देंगे अरुण और आनंद में 60 और 40, तो बाय रिवोल्यूशन 60 और 40। फिर उसके बाद ये अशोक 20,000 रुपए क्या लेके आया था, कैपिटल के लेके आया था, तो बाय बैंक, बाय बैंक, जिससे अशोक का कैपिटल क्रेडिट हुआ 20,000 से। लाया तो गुडविल भी था, लेकिन उससे अशोक की कैपिटल का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, अभी क्या करने का,
अब इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे? अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरुण और टू आनंद। अब इसमें क्या करना था, अगर अपन अलग अलग कर देते तो बेटर रहता। पोस्टिंग करने में हाँ इसका प्रॉब्लम आएगा कि कितना कितना लिखोगे। अच्छा इसलिए तुमने अलग अलग कर दिया था, ठीक है। और फिर हाँ नहीं, एक्चुअली इसकी पोस्टिंग करने में इतना दिक्कत इसलिए आएगा कि हाँ अब अशोक की कैपिटल के लिए अरुण और आनंद को भी क्रेडिट किया गया है और गुडविल के लिए भी कितना किया गया है, तो दोनों के सामने अमाउंट कितना लिखेंगे वो दिक्कत है। तो हाँ ऐसे लिखने को एडजस्ट करने को तो कुछ भी कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी पर सही चीज आनी चाहिए। हाँ ऐसे तो क्या कर देंगे, बाय अशोक कैपिटल और बाय गुडविल, लेकिन टू अरुण और आनंद जो जो अमाउंट बोलोगे वो लिख देंगे, है ना, ऐसा नहीं। इसलिए आप इस एंट्री को क्या कर दें, हाँ अब इसकी अगर मैं दो एंड पोस्टिंग करना चाहूँ कि भैया जो कैश में लेके आया उसका अलग और जो कैश में नहीं लेके आया उसका अलग, तो क्या करता मैं, ये गुडविल 3000 को मैं अलग बांटता, इसी एंट्री को मैं दो बार डिवाइड कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। गुडविल जो 3000 कैश में लेके आया था उसको अरुण और आनंद में अलग बांट दो। कितना 3:2, 1800 और 1200। और जो कैश में नहीं लेके आया उसके लिए अशोक अकाउंट डेबिट टू अरुण और आनंद, दो अलग अलग कर दो। 600 रुपए जो कैश में नहीं लेके आया उसके लिए 360 और ये लो, बस। हाँ अब इसकी पोस्टिंग आसानी से हो जाएगी। बाय गुडविल अरुण और आनंद में 1800 और 1200। कोई लिख रहा हो तो लिख ले, बस लास्ट, हाँ कोई बात नहीं, आप सबसे लास्ट में लिख लेना कि इसी एंट्री या फिर कैपिटल अकाउंट देखोगे तो समझ में आ जाएगा अपने आप। तो इसी एंट्री को आप क्या करेंगे, दो एंट्री दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो बाय गुडविल 1800 और 1200, बाय गुडविल 1800 और 1200, और बाय अशोक कैपिटल कितना 360 और 240। और हाँ और भी तो आएगी, हाँ जी, अशोक कैपिटल डेबिट भी तो हो रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, अशोक टू आनंद टू अरुण और टू आनंद। तो अपने को यहां पे लिखना पड़ेगा टू अरुण और टू आनंद। अशोक वाले में 360 और 240, क्योंकि एंट्री के अंदर सुनो, ये वाला जो एंट्री था उसमें तो है गुडविल अकाउंट डेबिट टू अरुण और आनंद, मतलब अरुण और आनंद का कैपिटल अपने को क्रेडिट करना है 1800 और 1200 से। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1800 और 1200 से अरुण और आनंद को क्रेडिट कर दिया। अच्छा जो सेकेंड एंट्री था ये वाला, उसमें अशोक टू अरुण टू आनंद था, मतलब अरुण और आनंद को तो 360 240 से क्रेडिट करना है, साथ ही साथ अशोक को भी क्या करना है, 600 से डेबिट करना है। तो अशोक की कॉलम में डेबिट साइड में 600 आएगा, लेकिन रेफरेंस किसका, अरुण और आनंद का। और अरुण और आनंद के क्रेडिट साइड में 360 और 240 आएंगे, और रेफरेंस किसका, अशोक का। क्लियर? हाँ अब बोलो क्या बोल रहे थे। आ गया, हाँ 3000 है ना, हाँ 3600 नहीं आया। तो जो गुडविल कैश में लेकर आया उसके लिए तो मैंने कर दिया कैश टू गुडविल और गुडविल टू कैपिटल। नहीं इतना नहीं करना ना, हाँ 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 वैसे भी ठीक है, अशोक की कैपिटल से पहले ट्रांसफर कर दो और फिर गुडविल को पूरा को बांट दो। हाँ कर सकते हैं। हाँ कभी किसी ने की नहीं ऐसी, तुमने की है, ठीक है ना। हाँ तो गलत भी नहीं है, उतना अमाउंट से उसकी कैपिटल कम कर दो और क्या है। कैश अकाउंट डेबिट 3000, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, और टू गुडविल 3600, और फिर उस 3600 को बांट दो। कौन मना कर रहा है? हाँ जी, नहीं अच्छा था। चलिए हो गई क्या सारी एंट्रीज? चलो बना दो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। टोटल छोड़ो, बैलेंस सही आना, 22,620, 13,240, 17,000।
गलत लिखवा दिया। बोस 16,000, ओके 13,000, ओके और 17, ओके। नाउ टोटल चलिए अब लगा दीजिए यहाँ पे क्या, ओके ओके उम्मीद, हाँ जनरल रिजर्व वाली बुक वाले बस वो फर्स्ट वाला कर रहे थे, मैंने फर्स्ट वाला मैंने करवा दिया। डन, कोई बात देखो ढंग से देखो, लाओ रजिस्टर दिखाओ, चेंज लिख रखा है ना, सेम नहीं लिखा हुआ ना आपने मेरे जैसे, सेम लिखा है, लाओ दिखाओ। 12,000, 200, 1260, 1800 लिखा तो सब कुछ सेम है। कैलकुलेटर को दे मार दीवार के, आगे ना, ठीक है हाँ बच गया तुम्हारा कैलकुलेटर, हाँ ओके। अब क्या आप बैलेंस शीट बना देंगे? बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग की वैल्यू में कोई चेंज है क्या? प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कोई चेंज नहीं। हाँ क्रेडिटर्स में क्या था, 2,000 रुपए का कम, 12 की जगह अब क्या आएंगे 10। वर्कमैन कंपनसेशन 4 की जगह कितना आएगा, लाइब्रेरी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2,000। जनरल रिजर्व में कोई चेंज नहीं सर, कोई चेंज नहीं, एज इट इज शो करना है, इसीलिए तो हमने वैसा किया था एडजस्टमेंट, पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटा, फिर न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो में वापस रिवर्स कर दिया, या फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अच्छा कैपिटल आपके पास अभी अभी आ गई कैपिटल अकाउंट के थ्रू, तो वो आप लिख देंगे, और कैश एट बैंक ये आप कैलकुलेट कर लेंगे अलग से। ओपनिंग जितना भी था कितना था 9,000, उसमें 20,000 कैपिटल के लेके आया, 3,000 गुडविल के लेके आया, और ये 1900 माइनस किस बात के कर रखे हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के 30,100, और कुछ बच्चे क्या करेंगे सर बैलेंसिंग फिगर में लिख देंगे, हाँ दिखाएंगे थोड़ी, तो मैच करना है उनको तो टोटल, हाँ ठीक है चलो, हाँ हाँ चलिए हो गए 2 क्वेश्चंस, चलिए ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।